बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो याद रखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। देखिए ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये OH है, यहाँ आपके पास OH है, अल्काइल ग्रुप है, तो इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब एक साइड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाइफोन FON, यानी आपके पास फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, और उसके दूसरे साइड पे आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन जो है बिल्कुल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में पाया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब याद रखिए वाटर की तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अमॉन्ग्स योरसेल्फ, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर वो भी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर अल्कोहल आप देखिए, यहाँ मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो है ये पानी में हल होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पास हाइड्रोजन है, वाटर के दो हाइड्रोजन और यहाँ उसका ऑक्सीजन आता है, जबकि अल्कोहल का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो कि वाटर से प्यार करता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि हाइड्रोजन से नफरत करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से नफरत करते हैं। तो दिस पार्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो अब यहां पर जो ही आपके पास ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी इसकी घट जाती है। तो देखिए ये आपके पास है, ये मिथेनॉल मोर सॉल्युबल है देन इथेनॉल और इथेनॉल मोर सॉल्युबल है देन प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल में हाइड्रोफोबिक ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद जो है आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी लिक्विड को, यानी आपके पास जो अल्कोहल है ये अल्कोहल हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। अगर आप इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस अल्कोहल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां से हम इसको हीट दे दें तो जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका ज्यादा होता है जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो अब देखिए आपके पास ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से अल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होती है ईथर से भी और अल्काइल हैलाइड से भी और अल्केन से भी ज्यादा होता है, ये याद रखिए। लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो ऊपर से नीचे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप जो है उसका जो आप देखिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है और जब बढ़ जाती है तो इस अल्कोहल को बॉयल करना वो जो है इम्पॉसिबल होता है, यानी इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और इसके लिए कम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, यहाँ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। तो जो आप इसका हाइड्रोफोबिक एरिया
वो इंक्रीज कर रहोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है इस अल्कोहल के खुद ही आपस में मॉलिक्यूल्स की। तो इस वजह से इसको बॉयल करना आसान होता है, फिर इसको बॉयल करना मुश्किल, फिर इसको और मुश्किल, और ये आपके पास पेंटानॉल को बॉयल करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।